उसके बाद आर्टिकल 34 को हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 34 क्या है। आर्टिकल 34 में दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो एडमिशन हमने किए हैं उनको प्रूव कैसे किया जाए। कौन है जो इनको प्रूव करेगा? प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम against persons making them and by or on their behalf and by or on their behalf, या तो खुद पार्टी या उनके behalf पे। Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them, means admissions are relevant, admissions are relevant and may be proved against the person who make them। जो बंदा एडमिशन कर रहा है वो रिलेवेंट है और उसके खिलाफ प्रूफ भी हो सकते हैं। Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them are his representative interest, या तो वो या उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बिहाफ पे इन इंटरेस्ट, but they cannot be proved by or on behalf of the persons who makes them or by his representative interest except in the following case। अब सिंपली यहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो भी एडमिशंस हैं वो रिलेवेंट हैं उन पर्सन्स के खिलाफ जिसने कोई एडमिशन की है, और या उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं उनने कोई एडमिशन की है तो वो उनके खिलाफ या जिसके बिहाफ पे की गई है वो जो है रिलेवेंट है, प्रूव भी किए जा सकते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस बताए दिए गए हैं कि अगर ये एडमिशन इन एक्सेप्शन में फॉल करेंगे तो उनको हम एडमिशन कहेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट एडमिशन। अब यहां पे बता रहा है एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 46। यहां पे एक सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट बताया जा रहा है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी पार्टी ऐसी एडमिशन कर रही है जो कि उसके हक में हो, खुद के हक में हो, वो जनरली जो है वो नॉट एडमिशन है, रिलेवेंट नहीं है। मगर उनको तब रिलेवेंट किया जाएगा, रिलेवेंट जो है माना जाएगा, उनको एडमिशन माना जाएगा जो कि हैं उनके जो है उनके हक में हैं पार्टी के, मगर उनको ये समझा जाएगा अगर वो 46 के ज़मीरे में आए, मतलब जहां पर 46 आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 जहां पर जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर उस एक्सेप्शन में फॉल करेंगे तो उनको एडमिशन माना जाएगा। An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind। स्टेट ऑफ माइंड हो, स्टेटमेंट ऑफ बॉडी हो, या रिलेवेंट इन इशू हो मेड और अबाउट टाइम when such a statement of mind or body exists and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अगर किसी पार्टी के कंडक्ट के मुतालिक हो तो वो भी एडमिशन जो है ना वो रिलेवेंट है। हम इनकी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे फिर हम ये बात समझ में आएगी। द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज, अब क्वेश्चन है एक फौज डॉक्यूमेंट की, ए और बी के दरमियान एक क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट की। अब क्वेश्चन क्या है, वेदर सर्टेन डीड इज आर इज नॉट फॉर्ज्ड, ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन। अब ए कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है, मतलब ये सही है, और बी जो कह रहा है ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, मतलब गलत है। अब ए की एडमिशन नहीं होगी और बी की एडमिशन नहीं होगी क्योंकि ये सेल्फ सर्विंग एडमिशंस हैं,
ये क्या है, ये सेल्फ सर्विंग एडमिशंस हैं। अगर मैंने और ए ने और बी ने कोई सूट दाखिल किया और ए कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि उसके हक में है, कोर्ट कहेगी कि ये एडमिशन आपकी नहीं है, आप इसको प्रूव कर लें। और बी कह रहा है ये फॉर्ज्ड है, कहेगा ये भी नहीं है एडमिशन, जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे। अब इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, जब तक जो बी कह रहा है कि ये फॉर्ज्ड है, जब तक बी ये ना प्रूव करे कि ए ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दिया था कि ये फॉर्ज्ड है, फिर इसकी एडमिशन होगी। या अगर ये जेन्युइन है तो ए अपने मुंह से नहीं, बी के मुंह से ये चीज प्रूव करे, या उसकी कंडक्ट से प्रूव करे, या उसकी कोई रिटन डॉक्यूमेंट है वहां पर ये प्रूव करे कि ये जो है ना जेन्युइन है, तो फिर ये जेन्युइन मान जाएगी। ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी, ए अपनी जो स्टेटमेंट है जेन्युइननेस की ये प्रूव करे बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन, एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए, और बी को अगर प्रूव करनी है कि ये फॉर्ज्ड है तो ये ए की स्टेटमेंट से प्रूव करे, तब ये जो है ना स्टेटमेंट माना जाएगा। तो मतलब ये सेल्फ सर्विंग जो है ना स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद ये था आर्टिकल 34 हमने पढ़ा था, और उसके बाद आर्टिकल 35 है कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिलेवेंट। तो मतलब जो ओरल एडमिशंस हैं ये कब रिलेवेंट हो गए, एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट की मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग बाय द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, व्हाट एवर is written in a document it is called the contents of document। contents of documents से मुराद जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स में लिखा गया जो एग्रीमेंट वगैरह है उसको हम कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। when oral admissions as to the contents of document as to contents of documents are relevant। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो हम जो एविडेंस देते हैं, या तो ओरल एविडेंस देते हैं या तो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है प्रूफ करते हैं, उससे कोई चीज प्रूफ करते हैं। अब जब भी डॉक्यूमेंट का कोई इशू आएगा, अगर डॉक्यूमेंट की कोई इशू आएगा कि ये एग्रीमेंट सही है या गलत है, इसके ऊपर जो सिग्नेचर वगैरह हैं, या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये एग्रीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी, इसको प्रूव करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का नाम है अली, मैं कह रहा हूं कि इसका नाम अली नहीं है, इसका नाम है असलम, तो इसको अब कैसे प्रूव करेंगे। और जो बंदा है उसने वो एनआईसी लेकर आता है कोर्ट में कि सर ये देखें ये एनआईसी है जो मुझे नादरा ने इशू किया, यहां पर मेरा नाम है अली, और ये बंदा कैसे कह रहा है कि मेरा नाम असलम है। तो कोर्ट मुझे कहेगी कि ना भाई, आपकी जो एडमिशन है आप ये गवाही नहीं दे सकते क्योंकि दिस इज अ डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू प्रूव दिस डॉक्यूमेंट बाय द वे ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको प्रूव करना है। अगर कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है नादरा से स्ट्रांग तो आप प्रूव कर लें, अदरवाइज दिस इज अ वैलिड ग्राउंड, दिस इज अ वैलिड एविडेंस ऑन द पार्ट ऑफ दिस पर्सन दैट हिज नेम इज अली। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही जो है ना उसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आर्टिकल कह रहा है कि व्हेन ओरल एडमिशंस, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम ओरल एडमिशन कब कर सकते हैं, जो कि जनरल रूल मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स को डॉक्यूमेंट ही एविडेंस के हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे बताया गया ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट। तो जनरली बताया कि ओरल एडमिशन इज नॉट रिलेवेंट। ओरल एडमिशन as to the contents of a document is not relevant। ये relevant नहीं है। Unless and until the party proposing to prove them show that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such documents। Unless the party मतलब वो पार्टी जो एडमिशन जो एविडेंस देना चाह रही है, अनलेस द पार्टी प्रूव्स
that he is entitled to give secondary evidence। अब जनरल रूल मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स के किसी भी कंटेंट को अगर हम प्रूव करेंगे तो वो बाय द वे ऑफ हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जो है ना उसको प्रूव करेंगे। मगर एक्सेप्शन बताया गया कि अगर कोई भी पार्टी ओरल एविडेंस देना चाह रही है तो उसको ये चीज़ प्रूव करना होगा कि ही इज इंटाइटल्ड बाय द लॉ ऑफ दिस ऑर्डर टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस। अगर आप सेकेंडरी एविडेंस के काबिल हैं, एक इस ज़िम्मे में आप आते हैं तो फिर आप वहाँ पर ओरल एडमिशन दे सकते हैं। अब सेकेंडरी एविडेंस हम कब दे सकते हैं? या तो प्राइमरी एविडेंस हो सकता है या तो सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस में क्या है कि फॉर एग्जांपल जब आपके पास जो आपकी सेकेंडरी एविडेंस मतलब कोई फोटोकॉपी आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपसे लॉस हो गया, या जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है जिस पार्टी के खिलाफ आप सू कर रहे हैं वो उसके कंट्रोल में है और आपने उसको नोटिस भी दिया है, उसके बावजूद भी उसने आपको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है सर वो डॉक्यूमेंट्स मुझसे गुम हो गया है, वो इट इज़ नॉट इन माई पोजेशन और इट इज़ लाइंग इन द पोजेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, सो आई एम एंटाइटल्ड टू प्रूव दिस द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय ओरल एविडेंस। तो वहां पर आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। आर्टिकल 36 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। सिविल केसेस में एडमिशन कब रिलेवेंट होंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कन्फेशंस आर आल्सो द एडमिशंस, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशंस। द कन्फेशंस आर मेड प्योरली इन क्रिमिनल केसेस while admissions are used they are made in the civil cases। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो एडमिशन है वो सिविल केसेस में कब उनको रिलेवेंट माना जाएगा। एडमिशन इन सिविल केसेस when relevant, when the admissions are relevant in civil cases। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट। यहां पे कह रहा है कि सिविल केसेस में कोई भी एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा इफ, तो मतलब यहां पर ये कंडीशन लगाया गया, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट, मतलब कोई एक्सप्रेस कंडीशन अगर है, कोई एक्सप्रेस कंडीशन, अब क्या कंडीशन है और कौन किसने कंडीशन लगाया? इफ इट इज मेड आइदर अपॉन अ एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन or under circumstances from which the court can infer that the parties agree together that evidence of it should not be given। अब कोई डिस्प्यूट आया है और जहां पर जो पार्टीज हैं उसने एक्सप्रेसली वो एग्री हुए कि इस डिस्प्यूट की जो है हम एडमिशन नहीं करेंगे कहीं भी कोर्ट में, या आर पार्टी की जो कंडक्ट है वहां से कोर्ट इन्फर कर रहा है, अपनी ओपिनियन ड्रा कर रहा है कि ये जो पार्टीज हैं इन्होंने एग्री किया है कि हम इस चीज की जो है ना एडमिशन कोर्ट में करेंगे ही नहीं, तो वो एडमिशन आपके रिलेवेंट नहीं होंगे। सो इन नट एंड शॉर्ट दैट एडमिशंस मे बी देयर एडमिशंस आर रिलेवेंट इन सिविल केसेस इफ दे आर नॉट मेड अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन। अगर वहां पर कोई कंडीशन वगैरह नहीं है तो वहां पर आपकी जो एडमिशन है वो रिलेवेंट है। इन नट एंड शॉर्ट वी हैव लर्न अबाउट द एडमिशन फ्रॉम आर्टिकल 30 तो आर्टिकल 36, जहां पर हमने ये पढ़ा कि एडमिशन क्या है। एडमिशन ओरल भी हो सकता है, एडमिशन डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। एडमिशन कौन कर सकता है? एडमिशन या तो पार्टी कर सकती है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कर सकते हैं, उनके एजेंट वगैरह हैं, उनके अटार्नी जो हैं वो एडमिशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पर्सन है जिसको हम रेफर कर रहे हैं आर्टिकल 33 में वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि व्हेन ओरल एडमिशन व्हेन ओरल एविडेंस इज एडमिशन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो हमने ये पढ़ा कि जब पार्टी ये चीज़ प्रूव करे कि ही इज इंटाइटल्ड टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, सो उसके बाद जो है ना वो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को ओरल एडमिशन के जरिए प्रूव कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिशंस। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू learn about the confession, which is
प्रोपाउंडेड अंडर आर्टिकल 37 एंड अपवर्ड। तो आर्टिकल आज हमने 30 से लेकर 36 तक एडमिशन को पढ़ा।